हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशनी मिश्रा और आज मैं फिर बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर, जो कि आज हमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएंगे। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप बढ़िया हैं? जी। जी। तो आप जैसे उस दिन बता रहे थे कि हम लोग बात नहीं कर पाए कि आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान है। जी, मैंने एस्ट्रोलॉजी पे जैसा मैंने बताया कि जब मैं पीएचडी कर रहा था, तब मैंने एस्ट्रोलॉजी पे भी थोड़ा-सा रिसर्च किया, न्यूमेरोलॉजी पे भी रिसर्च किया और जैसे मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि मैंने इन चीज़ों पे रिसर्च इसीलिए भी किया क्योंकि सडन मेरे लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई, ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए, जिसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सॉल्व करूँ, इन चीज़ों से कैसे निकलूँ? तो इसको जानने के लिए अच्छे से मैंने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी पे थोड़ा रिसर्च किया। तो जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे अभी हमारे लिए 2026 कैसा रहेगा? कैसा मतलब 2025 तो हमें बहुत कुछ दिखा के चला गया। जी। तो क्या लग रहा है कि 2026 अभी कैसा रहेगा? कैसा साल रहेगा सबके लिए? तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। आजकल ये तो एक हॉट टॉपिक चल रहा है कि 2026 कैसा साल रहेगा। तो जैसा रिसेंट अभी हमने 2025 में देखा और 2025 में भी मैंने कुछ प्रेडिक्शंस किए थे, आपसे डिस्कस भी हुई थी इस रिलेटेड। तो उसको ही थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हुए मैं 2026 के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहूँगा, जो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो 2026 जो है, ये 2025 से भी थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किलों वाला साल होगा। ये डरा रहे हैं आप? अ, ऐसा नहीं कह सकते डरा रहे हैं, ये एक सलाह की तरह कि इंसान को 2025 से भी ज़्यादा सँभल के रहने की ज़रूरत है। तो मुश्किलें बहुत सारी आएँगी और उनमें अगर कुछ सबसे इम्पोर्टेंट मुश्किल की मैं बात करूँ, तो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, वो हुँ, 2026 में आने वाली है। देखने को मिलेगा। हाँ, देखने को मिली। तो क्या करना चाहिए इंसान को अभी? छब सेविंग करके रखना चाहिए 26 में? बिल्कुल, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही है यहाँ पे, तो इंसान को अपनी सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई भी खर्चा नहीं करना चाहिए जिसके बिना काम चल उसका सकता है। काम चल सके, राइट। तो ऑब्वियसली सेविंग्स तो कुछ सबके पास होनी चाहिए एंड एक और सेविंग से रिलेटेड ही और फाइनेंस की जब बात उठ रही है तो मैं एक और चीज़ बोलूँगा हुँ, हुँ। कि जो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट है, हाँ, हाँ, आपने बताया था। जी, तो मैंने लास्ट ईयर भी प्रेडिक्शन एक किया था कि गोल्ड एंड सिल्वर का रेट 1 लाख पार करेगा हाँ, हाँ, और वो ऐसा ही तो हुआ। हाँ, और अभी मैं एक और प्रेडिक्शन कर रहा हूँ अभी जनवरी में कि जी। ये जो गोल्ड का रेट है ये 2 लाख पार करेगा, 26 में? 26 में ही। और ये आप देख लीजिएगा, मैं चैनल पे तो लाइव बोल रहा हूँ। इंसान मतलब गोल्ड में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनको करना बिल्कुल, है। बिल्कुल, जिनके पास पैसे हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का समय है। हालाँकि अभी भी गोल्ड 1.5 लाख के आस-पास चला गया है, तो और वो भी बहुत तेज़ी से। जनवरी जब स्टार्ट हुआ था 1,30,000 के आस-पास था, 25-30,000 के आस-पास और तेज़ी से केवल 20-25 दिनों में पर 10 ग्राम जो है 20,000 रुपए का मतलब इंक्रीज़ हो गया है और ये इंक्रीज़ होते-होते मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी 1.5 लाख के पास है और ये 2 लाख क्रॉस करेगा और चाँदी भी देखिए, चाँदी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और चाँदी भी और ऊपर जाएगा। हालाँकि नवंबर-दिसंबर आते-आते चाँदी फिर थोड़ा नीचे आएगा, बट स्टिल जो अभी है उससे तो ज़्यादा ही रहेगा और ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है। इन्वेस्टमेंट जिनको करना है, वो गोल्ड में करके रख सकते हैं। कर सकते हैं आप लोग गोल्ड में। बट हाँ, उसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हाँ, करें। वही मैं भी पूछने वाली थी कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा सेविंग करो, फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करो, फिर जी। इंसान क्या करे? फिर कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि इंसान क्या करे? यस सर। यहाँ पे एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न बनता है कि क्या करें? फाइनेंशियल क्राइसिस है तो फिर इन्वेस्ट कहाँ से करें? हाँ, हुँ। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। हाँ, गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा बट जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, तो गोल्ड में भी ऐसे इन्वेस्ट ना करें कि बहुत सारा कर्जा ले लिया हुँ, हुँ, और हुँ। गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया और पता चला कि फाइनेंशियल क्राइसिस में उसी गो का ईएमआई डाल रहे हैं। राइट तो चीज़ों में बैलेंस बना के रखने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अभी हमारे दैनिक जीवन में इतने सारे खर्चे बढ़ गए हैं, हुँ, तो सेविंग तो हो नहीं पाता है। हुँ, हुँ। तो मतलब किस टाइप की क्राइसिस आएँगी? मतलब क्या क्या इंसान क्या करे? क्योंकि अभी तो इंसान तो 19-20 से उभर नहीं पा रहा है हुँ, और फिर अभी आप बोले कि ये क्राइसिस आने वाली है, तो गोल्ड रेट भी जा रहा है, तो फिर बिल्कुल। क्या करे इंसान? देखिए जैसे अभी तक तो मैंने सिर्फ फाइनेंस की बात की है ना, हुँ, क्राइसिस पे जब आप बात कर रहे हैं, तो मैं हुँ, और पहलुओं पे भी बात करना चाहूँगा। जी। तो फाइनेंस पे इसीलिए मैंने बात करी क्योंकि फाइनेंस लोगों के ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हाँ, इसीलिए। हाँ। बट अगर आपने जैसे 19-20 की बात करी, 2019-20 में कोविड आया था, उस टाइम के बाद से चीज़ें और खराब हो गई। हाँ, तो फिर से ऐसे सिचुएशन भी बन रहे हैं
कि नई तरह की और भी दिक्कतें आ सकती हैं। फाइनेंस तो ठीक है अपनी जगह, हो सकता है कहीं अग्निकांड हो जाए, अरे! ज्वालामुखी जैसी घटनाएं हो जाए, और यहाँ तक कि बाढ़ और तूफान की भी बहुत मतलब संभावना है कि जल प्रलय भी आ सकता है, सुनामी टाइप की चीजें, वायुयान या रेलवे दुर्घटना भी हो सकती है। जैसा आपने पिछले साल भी प्रेडिक्शन था, तो उसमें हाँ, आपने देखा बादल कि फटा। बादल फटा और वायुयान दुर्घटना हुआ हाँ, वो। हाँ, हाँ। तो इस तरह की घटनाएं भी फिर से होने की संभावना है, तो लोगों को सतर्क रहना है। देखिए, एक थोड़ा-सा मैं इसको न्यूमेरोलॉजी से भी जोड़ के बताना चाहूँगा, जी, जी। एस्ट्रोलॉजी तो सही है। हुँ, 2026 जो है, हुँ, उसका जो अंक है वो 1 है, सन का अंक है। तो हुँ, ये नई शुरुआत का भी अंक है। तो हुँ, नई शुरुआत यहाँ दोनों तरह के होंगे। जी। नई प्रॉब्लम भी आएँगी, नए अवसर भी आएँगे। तो हो हुँ, सकता है कि आपके बहुत लोगों के जॉब चेंजेस के भी अवसर आएँगे, बहुत लोगों को प्रमोशन का भी अवसर आएगा, बट नई-नई प्रॉब्लम्स भी आने की संभावना है। हुँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो शनि का जो है, हुँ, वो ऐसी स्थिति में है शनि अभी, हुँ, जो चीज़ों को बहुत ही कठिन बना देंगे और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आएँगे। इवन मंगल, चंद्र, इन सब की राशियों को अगर अध्ययन सही से किया जाए, तो मैंने देखा है उसका अध्ययन करके कि चीज़ें काफ़ी संकट भरी हैं इस साल, है ना? मतलब 2025 से भी ज़्यादा ज़्यादा संकट है, इंसान को सँभल के रहना है। सँभल के रहना है। पैसे भी सीमित खर्चा करो। बिल्कुल, पैसे भी हुँ, सीमित खर्चा करो, और सबसे तो मैं ये बोलूँगा कि अब आप बोलेंगे कि आपने आते ही बहुत सारी ऐसी बातें कर दी, लोग हुँ, डर हुँ। जाएँगे। हाँ, बिल्कुल। तो हम ऑब्वियसली दर्शकों से कहना चाहेंगे कि डरने और की डराने के लिए, ज़रूरत नहीं है, बस राइट, सँभल जाइए। राइट। अब हाँ। सँभलने में कैसे? सबसे पहला तो कुछ पैसे हर हुँ, एक इंसान, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जी। हर एक इंसान अपने घर में कुछ पैसे ऐसे हुँ, रखें कैश। जिनको कैश कैश हो सके तो और भी बढ़िया है। क्योंकि हो सकता है कि कभी इंटरनेट ब्रेकडाउन भी हो सकता है, अच्छा, ऐसा भी संभावना है? ऐसी भी संभावना है। तो अच्छा। क्योंकि देखिए ना, अभी जो एक माहौल बन रहा है, हुँ। लोग भविष्य मालिका की भी बहुत सारी बातें आती हैं। हाँ, मैं आपसे पूछने ही वाली थी, ये हुँ, भविष्य मालिका की चर्चा आजकल बहुत हो रही है। हुँ। तो प्लीज़ सबको बताइए कि ये क्या भविष्य मालिका सच में है? हाँ, भविष्य मालिका नहीं, भी, वैसे तो बहुत सारी बातें सच हो रही हैं भविष्य मालिका राइट। की। तो मतलब जैसे मैं देखती हूँ यूट्यूब पे शॉर्ट्स ये सब, तो बहुत ज़्यादा मतलब डरा रहे हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। हुँ। तो ये क्या सच में सब कुछ होगा? देखिए, वो डरा नहीं रहे हैं। भविष्य मालिका एक बहुत ही पुरानी एक ग्रंथ है जो महान ऋषियों ने लिख के गए हैं। तो उसमें वो सारी बातें पहले से लिखी हुई है। वो लोग ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्होंने ग्रहों की स्थितियाँ देख के आज से करीब-करीब बहुत सैकड़ों साल पहले ही वो चीज़ें लिख दी है, जो आज के डेट में वो सत्य साबित हो रही हैं। अगर कुछ-कुछ तो बहुत ज़्यादा ही सत्य हो बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। हाँ, जैसे उसमें विश्व युद्ध की भी बात की गई, तृतीय विश्व युद्ध। तृतीय विश्व युद्ध आपको की क्या बात। लगता है कि मतलब तृतीय विश्व युद्ध होगा? अब अगर मैं कहूँ कि तृतीय विश्व युद्ध हो रहा है, तो आप क्या मेरी बातों से सहमत होंगी या नहीं? हाँ, देखा जाए तो हो शुरू हो ही चुका है, हो ही रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप टेक्निकली भी देखें, तो हुँ, विश्व युद्ध किसे कहते हैं? जब 2 देश आपस में लड़ रहे हो और अभी तो बहुत सारे देश लड़ रहे हैं आपस में, हुँ, तो विश्व युद्ध तो खास शुरू हो करके ही चुका है। विश्व युद्ध वो अ, युद्ध होता है जिसमें बहुत सारे देश एक हुँ, साथ युद्ध कर रहे होते हैं। हुँ, चाहे 2 गुटों में बँट के हो या हुँ, अन्य कई गुटों में बँट के हो। तो हुँ। अभी आप देखिए 2023 से रसिया और यूक्रेन का हाँ, युद्ध लगा पड़ा है। 23 से तो स्टार्ट हो गया है। उसके बाद श्रीलंका की हालत खराब हो गई थी, वहाँ गृह युद्ध छिड़ गया था। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद नेपाल की हालत खराब हो गई, वहाँ गृह हाँ, युद्ध हाँ, छिड़ गया बिल्कुल। था। हाँ, उसके बाद आप देखिए बांग्लादेश की हालत खराब है, ठीक बिल्कुल। है? हुँ। इज़राइल और गाज़ा में चल ही रहा है बहुत दिनों से युद्ध, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। उसके बाद आप देख रहे हैं अमेरिका और वेनेजुएला में हुँ, एक तरह का हुँ। युद्ध ही हुआ ना, हाँ, वहाँ के बिल्कुल। राष्ट्रपति को उठा लिया गया और हाँ, चीज़ें काफ़ी खराब हो गई। हाँ, अमेरिका अब ग्रीनलैंड को लेके काफ़ी युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। बोल रहे हाँ। हैं कि हम ग्रीनलैंड को सेफ रखना चाहते हैं और करके वो हथियाने का जो भी है हुँ, कोशिश है। हुँ, हुँ। इसके बाद देख लीजिए ईरान की स्थिति देख लीजिए, वहाँ इंटरनेट बंद है कई 20-25 दिनों से, हुँ, अभी भी बंद है? अभी भी बंद है। वहाँ इतनी खराब स्थिति, वहाँ भी सैकड़ों लोग मारे गए हैं। मीडिया हुँ, पे तो बहुत सारी चीज़ नहीं आ पाती है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। हाल ही हुँ, में एक मैंने आज वीडियो देखा जिसमें दिखाया गया था कि एक टीचर अपनी क्लास में जाता है ईरान का, हुँ। और उसके क्लास में एक भी बच्चे नहीं थे क्योंकि वो सारे बच्चे प्रोटेस्ट में गए थे और सब मारे गए। ओहो! ठीक है? इसमें यूथ की क्या गलती है? तो यूथ की गलती नहीं, तो इस तरह से अगर 10-20 फ्रंट पे, और 10-20 फ्रंट और एक फ्रंट ले लीजिए, भारत-पाकिस्तान हुँ, लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हुँ। हम इस सिंदूर बात से ऑपरेशन डिनाई के नहीं, बाद तो फिर कुछ हाँ, ना कुछ हो ही रहा है। बिल्कुल हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, भारत-पाकिस्तान के बीच भी हालात सही नहीं है।
इधर रसिया बोल रहा है कि हम अमेरिका से भी टक्कर लेने को तैयार हैं, उनकी भी स्थिति खराब है। ईरान को लेके भी स्थिति बहुत खराब है, सऊदी और बहुत सारी ऐसी और भी देखा जगह। जाए तो सच में हर एक देश का स्थिति बहुत नाजुक हो चुका है। राइट। तो अगर 8-10 जगह से ज्यादा युद्ध की स्थिति बनी हुई है, बहुत सारी कंट्री फंसी हुई है युद्ध के कंडीशन में, तो क्या लगता है ये विश्व युद्ध नहीं है? हाँ, अभी गुट तक नहीं बना है कि गुटबाजी नहीं हुई कि पूरा विश्व 2 गुटों में नहीं बटा है पूरा, मगर मल्टीपल फ्रंट पे वार तो हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि सोना इसी वजह से तो नहीं महंगा हो गया है? देखिए, सोना के महंगा होने की बहुत सारी वजह है। इसमें पॉलिटिकल रीजन भी होते हैं, डॉलर और नहीं, मैं कहीं सुनी थी, पढ़ी थी कि जब युद्ध की स्थिति हो जाती है, बन जाती है, तो मतलब कि इस सिचुएशन में सोना महंगा हो जाता है। हाँ, ये भी एक स्थिति है। ये जियोपॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स से भी कनेक्ट करके आप देख लेंगे। बट हम लोग जो अभी भविष्यवाणी कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग और भी जो हमारे साथीगण हैं, ज्योतिष के ज्ञाता जो है वो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये ग्रह नक्षत्रों के आधार पे अभी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हम ज्योतिष परिपक्ष से भी बात कर रहे हैं चीजों को। बाकी जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हाँ, महंगाई और ये जो है, ये देखिए ना, ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये क्या इंगित करते हैं, किस तरफ इशारा करते हैं कि जियोपॉलिटिक्स कैसे चेंज होगा। ग्रह नक्षत्र बहुत असर डालते हैं जियोपॉलिटिक्स पे, है ना? तो यही सारी चीजें। तो मैं थोड़ा सा फिर से अपनी बात को वहां ले जाना चाहूंगा जहां हमने स्टार्ट किया था, कि लोग क्या करें, डरने की बात नहीं है। कैश को जो है बचा के रखें। कैश हो तो बहुत अच्छा, घर में कुछ कुछ पैसे हर एक मंथ जोड़े और उसे सेव करके रखें। भले 5-5 हजार करके हो, लेकिन रखना स्टार्ट करिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। और मान लीजिए गोल्ड आप इन्वेस्ट भी करें तो थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि गोल्ड इन्वेस्ट कर लेंगे, पैसे भी नहीं है, तो यही गोल्ड आपको बाद में काम भी आएंगे। मान लीजिए आपने थोड़ा सा गोल्ड इन्वेस्ट करके रख लिया और हर एक 10 ग्राम पे 50,000 बढ़ गया, ठीक है, तो कल को अगर आपके पास 20 ग्राम भी गोल्ड है तो 1 लाख रुपए बढ़ गए, तो आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमा लिया। कल को आपको कोई ऐसा काम आया तो आप उसे गोल्ड लोन लेके उससे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी सही है। और फ्यूचर में आपका गोल्ड तो आपके पास ही रहेगा, आप उस पर लोन उठा लीजिए, आप ऑलरेडी उसकी वैल्यूएशन 1 लाख बढ़ा चुके हैं। तो ये एक तरीका है। बट हाँ, अगर किन्हीं को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है तो जरूरी नहीं कि गोल्ड लेना ही लेना है या चांदी लेनी ही लेनी है। हाँ, अगर ले सकते हैं तो जरूर ले लीजिए। चलिए, गोल्ड का तो समझ में आ गया, चांदी क्यों महंगा हो रहा है? देखिए, चांदी पे मैं थोड़ा सा आपको एक स्पेशल कनेक्शन दिखाऊंगा महंगा होने का। पहले आप बताइए, आज से कुछ साल पहले बैटरी वाली गाड़ियां कितनी थी? ना के बराबर, ना के बराबर। आज ऑलमोस्ट हर आदमी के घर में, नहीं तो देखिए हर 2-3 घर में आपको एक बैटरी वाली स्कूटी मिलेगी। बिल्कुल, हाँ। बैटरी वाले कार भी बहुत लोग ले रहे हैं। हाँ। आपको पता है एक बैटरी वाले कार की बैटरी बनाने में करीब करीब 1 से 1.5 किलो तक चांदी लग जाता है। यस, पहले चांदी का इतना यूज नहीं था क्योंकि बैटरी वाली चीजें बहुत कम बनती थी। बहुत कम यूज होता था। अब हर जगह बैटरी, स्कूटी में बैटरी, कार में बैटरी, तो चांदी की खपत अब सिर्फ सोने मतलब आभूषणों तक नहीं रह गई है, पायल और गहने बनाने तक नहीं रह गया है। अब चांदी का यूज हो रहा है इंडस्ट्री में। अच्छा। तो डिमांड इतनी बढ़ी है, ये पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है, समझिए बात। चांदी को डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई जो है उस पर असर पड़ेगा, तो चीजें महंगी हो जाएंगी। तो ये जो कारण है, बैटरियों में चांदी का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से भी थोड़ा चांदी के रेट पे असर पड़ा है। तो भविष्य मालिका के हिसाब से तो मैं एक जगह वीडियो देख रही थी, तो वो बता रहे थे कि जो सब कुछ खत्म होने वाला है, 27-28 तक सब खत्म हो जाएगा, युग परिवर्तन होने वाला है, 32 में जो है सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इंसान क्या करे? इस सोने में इन्वेस्ट करे कि ना करे, कैश रखे, क्या करे? मतलब अब तो खत्म ही होने वाला है सब कुछ। तो आपका क्या कहना है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं पहले ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, युग परिवर्तन को थोड़ा अच्छे से हमें समझने की जरूरत है। युग परिवर्तन का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ब्लैक से व्हाइट हो गया। मतलब सडन कुछ ऐसा होगा कि दुनिया नीली की जगह पीली हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा। युग परिवर्तन एक सनह सनह धीरे से चेंज होने वाली प्रक्रिया है। और अभी जो हम जिस समय में जी रहे हैं वो ट्रांजिशन फेज है। एक्चुअली में युग परिवर्तन अब हो रहा है धीरे धीरे, आप देखोगे लोग चेंज हो रहे हैं। और युग परिवर्तन में क्या होगा? यस, अभी जो समय चल रहा है ये 2025-26 से लेके 2032 तक, इवन कई जगह 2036 तक का भी कहा गया है। अच्छा। कुछ 2-3 संप्रदाय में, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर ये सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि ये सच है? जहां तक शास्त्रों की माने, कुछ शास्त्र हैं, कुछ ज्योतिष जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, उनको अच्छे से देखा जाए
तो इन सब के आधार पर मैं कहूंगा यस, काफी ज्यादा ये संभावना है कि चीजें बदल रही हैं और एक युग से दूसरे तरफ युग की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, आप देखोगे एक तरफ पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हाँ, एक तरफ पुण्य बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत लोग स्पिरिचुअल होते जा रहे राइट, हैं। बहुत लोग स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन फेज का टाइम होता है, और वो भी अपने आप हो रहे हैं। हाँ, और इसको मैं थोड़ा सा और साइंटिफिकली, कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब चलो सब कुछ ज्योतिष और इस पे बोल रहे हैं, नहीं, मैं थोड़ा साइंस से जोड़ के बताता हूँ। देखिए, करीब करीब हर 5000 वर्षों में एक युग जो है वो चक्र जो है कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। उन 5000 वर्षों को 4 तरीके से बांटा गया है। 1250, 1250, 1250, 1250, टोटल 5000 हो गए। तो 1250 साल का सतयुग, 1250 साल का त्रेता युग, 1250 साल का द्वापर युग और 1250 साल का कलयुग। ठीक है। तो आप गौर करेंगे, हमारी जो सभ्यता है, आप जितना हमारे पास टेक्स्ट है, हमारे पास चीजें हैं, हिस्ट्री को थोड़ा अगर अच्छे से समझे तो वो 5000 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। अच्छा। और हम कलयुग वाले फेज में हैं। हाँ। ये तो सबको पता है कि दर्शकगण भी इस बात से सहमत होंगे कि हम कलयुग में जी रहे हैं। और कलयुग के 1250 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं या पूर्ण होने की कगार पे हैं। डिफरेंट में थोड़ा बहुत 2, 4, 5 सालों का अंतर है। और कई कई जगहों से ऐसा है कि कह रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका है कलयुग, अभी संगम युग है, मतलब कि ट्रांजिशन वाला फेज है, जो बदलाव। जी, फिर भी सारी चीजों को अगर मिला के देखा जाए तो भी ऑलमोस्ट या तो हम कलयुग अंत करने वाले हैं कलयुग में, या कलयुग अंत हो चुका है, संगम युग में है, ट्रांजिशन वाले फेज में। सब कुछ मिला जुला के भी 2026 से 32, 33 या 36 तक ऐसा समय आ रहा है कि बदलाव बहुत ज्यादा होंगे। और मैं एक ऐसी बात कहना जा रहा हूं कि बहुत ही डर जाएंगे कुछ लोग, मेरा उद्देश्य डराना नहीं है। ऐसी संभावना है हाँ, कि दुनिया में शायद 64 करोड़ लोग ही सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। अच्छा। जबकि अभी हमारी जनसंख्या करीब करीब 8 अरब 20 करोड़ इस तरीके से है, मतलब 8.25 अरब के आसपास है, 820 करोड़ के आसपास। तो आपने जैसे बोला कि 64 करोड़, हाँ, 64 करोड़ जनसंख्या अब पूरे वर्ल्ड फिर में। से कह रहा हूं, ये ज्योतिष और शास्त्र और जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट हैं उनसे ली हुई और थोड़ी अध्ययन हाँ, जैसे कि आपको जो भी जानकारी है उस हिसाब से बता रहे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि अभी फिलहाल कहना है कि 64 करोड़ इंसान ही बचेंगे पूरे वर्ल्ड में। हाँ, पूरे वर्ल्ड में। तो अभी जो बदलाव का युग है, इसमें इंसान क्या करे कि वो सब सतयुग में जा सके? जी, तो क्या करना चाहिए अभी से? हाँ, तो ये जो 64 करोड़ वाली संख्या है, जो ये है कंडीशन, ये बदल भी सकती है। तब बदलेगी अगर इंसान सब अध्यात्म की तरफ जुड़ जाए। अच्छा। आध्यात्मिक तरीके से जीना शुरू कर दें। क्या क्या करना चाहिए? तो आध्यात्मिक तरीके से जीने के लिए सबसे पहली बात है, हमें थोड़ा सा अध्यात्म को जानना होगा कि अध्यात्म है क्या। हाँ, आध्यात्मिक तरीके, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि अध्यात्म क्या है। हाँ, तो अध्यात्म को थोड़ा मैं शब्दार्थ से शुरू करता हूँ, एकदम बेसिक लेवल पे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। अध्यात्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, अधि और आत्मा। अच्छा। अधि का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ या जानना, और आत्म मतलब अपनी आत्मा। जो अपनी आत्मा को जान गया, है ना, जो शरीर से ऊपर उठ गया, अपनी आत्मा के लेवल पे चीजों को समझ गया, मतलब उसने अध्यात्म को जान लिया। और अगर वो उस चीज को जान के उस हिसाब से अपने कार्यों को करने लग गया तो वो इंसान आध्यात्मिक हो गया। अच्छा। अब बोलेंगे आध्यात्मिक इंसान कैसे काम करता है? तो देखिए, हमें लगता है कि हम ये शरीर है, हम किसी पद पे हैं, और हमें उस पद का अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है। ठीक है, तो हम उस पद का दुरुपयोग कर सकते हैं, उस पद से किसी को सता सकते हैं या कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ। है ना? हाँ। तो इसका मतलब हमने आत्मा के लेवल पे चीजों को नहीं लिया, हमने शरीर और इस शरीर के हिसाब से जो हमें सुविधाएं मिली है उसके बेसिस पे डिसीजन लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल। मतलब हम आध्यात्मिक नहीं है। अच्छा। जो इंसान आध्यात्मिक होगा, जो आत्मा को जानेगा, वो समझेगा कि हमें ये शरीर मिला है ताकि हम इस शरीर के द्वारा समाज में एक अच्छा कुछ काम कर सके, सेवा धर्म। अब सेवा का मतलब हमेशा ये नहीं है कि हम लोगों को पैर दबाएंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे। सेवा का मतलब है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये भी एक सेवा है, ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। बहुत बड़ा धर्म। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं,
ये भी एक बहुत बड़ा सेवा है। और किसी का अगर कोई बुराई करता है तो वो भी पाप में आता है। हाँ, अगर कोई किसी का बुरा करता है, नहीं बुरा नहीं, बुराई मतलब हाँ, बुराई करता है, तो भी बुराई पाप है। किसी के पीठ पीछे, जैसे कि कोई किसी का बुराई कर रहा हो। बिल्कुल, मैं आप इस चैनल पे दर्शकों से ये शेयर करना चाहूँगा कि जो पाप कर्म है, वो केवल ऐसा नहीं है कि कुछ करने से ही पाप होगा, हमने किसी को मारा तो पाप हो गया, नहीं। पाप कर्म 3 प्रकार से होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से किया हुआ पाप। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो भी वो पाप होता है। जैसे कि अगर कोई किसी के बारे में कुछ सोचा तो वो भी पाप हो वो गया। भी पाप है। वाचा, वाणी के द्वारा किया हुआ पाप। आप पीठ पीछे बुराई करो, सामने बुराई करो, गलत बोलो, किसी के बारे में गलत बातें करो, वो भी पाप है। कर्मणा, कर्म के द्वारा किया हुआ पाप। आप किसी को फिजिकली हर्ट कर रहे हो, तो पाप है। तो तीनों ले। अब लोग बोलेंगे इस तरीके से देखा जाए तो हर इंसान पापी है। कभी ना कभी जाने अनजाने भी हम कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं, सुन लेते हैं या सोच लेते हैं। तो अब देखिए, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि मनसा वाचा कर्मणा में सबसे पहले किस पे ध्यान दें? मन पे, वचन पे या कर्म पे? तो कर्म पे। अच्छा। पहले तो कर्म से किसी का बुरा ना करें, फिर उसके बाद वचन से किसी का बुरा ना करें, और तीसरा सबसे अंत में मन से किसी का बुरा ना करें। मैं तो पहले ये बोलने वाली थी कि पहला मेरा आंसर था मन से। हाँ, आप जैसे भी जा सकते, जैसे भी जाएं, बट मैं इसको थोड़ा सा दूसरे वे में समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। क्या है कि जैसे आप किसी को मारते हो, एक थप्पड़ आपने मार दिया, उसको दर्द होगा, उसे बहुत दिनों तक याद रहेगा, उसके मन और अंतरात्मा पे भी उसको उस चीज का असर रहेगा, तो वो बहुत इफेक्टेड होगा। आपने किसी को गाली दी, वचन से अगर किया, तो शारीरिक तो नहीं, उसके अंतरात्मा पे घाव रहेगा, मानसिक उसको प्रताड़ना रहेगी। पहली स्थिति में मानसिक और शारीरिक दोनों, दूसरी स्थिति मानसिक, तीसरी आपने मन ही मन किसी के बारे में गलत सोचा, तो उसे ना ही मानसिक ना ही शारीरिक कोई प्रताड़ना हुई। अगर आपने सिर्फ सोचा है, किसी को नहीं बोला, बात तो आप उसी स्थिति में भी कर रहे हो। तो तीनों कंडीशन को आप थोड़ा सा कंपेयर करो। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आप फिजिकली किसी को मारते हो, असॉल्ट करते हो, क्योंकि उसे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रॉब्लम हुआ। दूसरा वचन से मानसिक प्रॉब्लम हुआ, और तीसरा मन से, मनसा से उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। हाँ, पाप हो गया आपसे, बट आप सामने वाले पे कितना असर डाल रहे हो, मैंने उसके हिसाब से बोला कि कोशिश करें कि सबसे ज्यादा असर वाला तो पाप होता है। हाँ, सबसे ज्यादा असर वाला पहले खत्म करें, फिर उससे कम असर वाला, फिर उससे कम असर। वैसे लोग कई तरीकों से कर सकते हैं, मेरा अब तो मानना है कि इन तीनों में से कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो जिस तरह से। अभी ये जो युग परिवर्तन है जी, तो इंसान को, जैसे कि आपने बोला, क्या जो मतलब जो आध्यात्मिक होंगे वही बच सकते हैं, तो क्या मतलब ये तो समझ में आएगा उनको करना क्या क्या है, क्या है। हाँ। सबसे पहले तो हमें अपनी जीवन शैली में अंतर लाना है। जैसे जीवन शैली में सबसे बड़ा अंतर एक होता है खान पान का। हमें अपने खान पान में सुधार लानी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अभी आ रहा हूँ, कैसे सुधार लानी चाहिए। हम में से बहुत लोग अपने स्वाद के लिए मांसाहार का भक्षण करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है मीट, मुर्गा, मछली, जो भी है मांसाहार, तो हमें सबसे पहले मांसाहार त्याग देनी चाहिए। हाँ, तो बहुत लोग ये रीजन भी दिखाते हैं कि उसमें प्रोटीन होता है, बच्चों को खिलाना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए, प्रोटीन होता है। ये होता है। हाँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बचपन से खाते आ रहा हूँ, मेरे तो दादाजी नानाजी खा रहे थे, मेरे जीन में है, मैं कैसे छोड़ दूं, ये सब भी लोग बोलते हैं ना। मतलब नहीं छोड़ने वाले तो कोई ना कोई तरीके से ये दिखाएंगे ना कि ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक प्रोटीन की बात है, तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, आप गूगल कर सकते हैं कि 100 ग्राम रेड मीट में जितना प्रोटीन होता है 20 से 25 ग्राम, उतना ही प्रोटीन 100 ग्राम पल्स में भी होता है, मतलब जो भी दाल हो, ठीक है। कई में तो उससे भी ज्यादा होता है, जैसे सोयाबीन हो गई और भी चीजें हो गई। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। आप 100 ग्राम दाल खाइए ना, पर पर्सन खाइए, ठीक है। प्राइस की भी बात की जाए तो बहुत सारे दाल अभी भी 60-70 रुपए, 100 रुपए किलो है। खाइए, 10 रुपए का दाल खाइए, सही बात है ना। तो 10 रुपए का रेड मीट क्यों खाना? प्रोटीन ही लेना है ना, तो प्रोटीन तो आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, दाल से ले सकते हैं, सोयाबीन से ले सकते हैं, पनीर से ले सकते हैं, बहुत सारे हैं। और जहां तक ये है कि हमारे पूर्वजों ने खाया, और हम कैसे छोड़े, हमारे जीन में आ गया है। तो जीन में हैबिट्स आते हैं, ये सही है, मगर वो हैबिट्स ऐसे नहीं आते कि उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आपको पता है हमारे जो
पूर्वज थे हम्म, वो टेढ़े चलते थे, झुक के चलते थे। फिर धीरे-धीरे आपने देखा वो डार्विन का सिद्धांत, फिर वो सीधे हो गए। ठीक है? उनकी बड़ी-बड़ी मुँह होते थे, छोटे हो गए, दाँत ये बड़े-बड़े होते थे, फिर छोटे हो गए। तो फिर चेंज हुआ कि नहीं? सब उतना वो तो सबसे बड़ा चेंजिंग तो वही चेंज हुआ हुआ। ना? हाँ। पहले बिल्कुल मांसाहारी थे, फिर आधे मांसाहारी, आधे शाकाहारी हुए, फिर बहुत सारे शाकाहारी हो गए। चेंज हुआ ना? हाँ। तो जब इतनी सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें चेंज हो गई, पहले इवन थोड़ी-थोड़ी मतलब बहुत बड़े-बड़े बाल होते थे हमारे हाँ, सर पे, वो तक कम हो गए। हाँ। हैबिट्स चेंज होते हैं, आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई हाँ। भी कर सकता है। और आप कई लोग बोलेंगे कि हाँ, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कर सकता है, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूँगा, मैं खुद का उदाहरण लेता हूँ, मैं किसी का और उदाहरण नहीं दूँगा। आप पहले खाते थे, मैं बचपन से मांसाहार खाता था, तो आपने छोड़ दिया। फिर मैंने छोड़ दिया और एकदम से आज मैं पूर्ण शाकाहारी हूँ और कैसा मुझे फील छोड़े होता है हुए छोड़ने के बाद? 1-2 साल हो गए। फील कैसा बहुत अच्छा लगता है मुझे कभी पहले। क्रेविंग होती है कि अरे यार खा रहा था तो ठीक नहीं, था? अभी बिल्कुल क्रेविंग नहीं होती, कभी नहीं। कभी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत लोग तो छोड़ने के बाद भी फिर स्टार्ट कर देते हैं कि यार मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं तो खाऊंगा। क्या होता है ना, छोड़ना भी 2 तरीके से होता है मांसाहार। एक तो लोग जबरदस्ती में छोड़ते हैं, प्रेशर में छोड़ते हैं। उस कंडीशन में क्या है, क्रेविंग्स आती है। जब किसी चीज़ के साथ आप जबरदस्ती करते हो ना, तो चीज़ें छूट नहीं पाती हैं सही से। उसको ना छुड़ाने के लिए पहले उस इंसान को अध्यात्म की तरफ जाना होता है। जैसे मैंने जब मांसाहार मेरा छूटा था, उससे जस्ट पहले मैंने करीब-करीब मुझे लगता है कि 85 बार मैंने गीता का पाठ किया। उससे तब आपको फील होने लगा। तब जो मेरे अंदर एक चेंज ऊर्जा आया। आई, मेरे अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हुआ, हम्म। तो मुझे अंदर से ही वो चीज़ें छूट गई, अपने आप छूट गई। मैं तो दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर हो सके हिंदी में ही या जिस भी किसी भाषा में आप गीता हाँ, स्टार्ट करें। जिस किसी भाषा में आप कंफर्ट हो, गीता पढ़ना स्टार्ट करें। गीता से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मेरे भी लाइफ में आए। मैं भी पढ़ी हूँ गीता। जी। फिर तो मुझे आदत ही लग गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं गीता नहीं पढ़ूंगी तो मुझे मन ही नहीं लग रहा है। लेकिन इतना चेंजेस आया मेरी लाइफ में कि अब ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता है। इस पे मैं थोड़ा एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। हाँ। कि क्या होता है, बहुत बार आप गीता पढ़ने लगोगे तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा होने लगेगा। मेरे साथ भी हुआ, बहुत हुआ। फिर मुझे आपने लगा फील किया होगा। हाँ, मेरे साथ भी हुआ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ स्वयं के अनुभवों से। तो जब आपके साथ बहुत कुछ बुरा होने लगता है तो लोग ये सोचने लगते हैं कि गीता पढ़ रहे हैं इसीलिए बुरा हो रहा है। बट याद रखिएगा कि जब भी कहीं पे गंदगी साफ होती है तो धूल उठते हैं। हमारे जो जन्म की गंदगी हमारे आत्मा के साथ हमारे जो कनेक्टेड है, वो जब गीता के ज्ञान से साफ होती है, प्रकाशित होती है, तो वो हमारे बुरे कर्म, हमारे ही बुरे कर्म जो हमारे प्रारब्ध में बुरे कर्म है पूर्व जन्मों के, वो हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि आप साफ सफाई चालू कर रहे हो ना, तो जो बुरे कर्म आपके आगे 10 साल में आने वाले थे, वो इसी एक साल में आ जाएंगे। लोग बोलते भी कि अरे यार मैं तो स्पिरिचुअल हो गया, मैं पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है, फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, बिल्कुल मैं करूंगा ही नहीं। हाँ, तो क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपने गीता पाठ शुरू किया या कोई भी ऐसे आध्यात्मिक काम शुरू कर दिया, तो बुरा आपके साथ होने लगा, आप डर के छोड़ देते हो, बट छोड़ना नहीं है। क्योंकि एक बार वो चीजें चली कट जाएंगी, फिर आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और जो पहले से चीजें हैं गलत, मान लीजिए किसी का सर फूटने वाला होगा, तो सर नहीं फूट के चोट लग के रह जाएगा, फूटेगा नहीं। किसी का हाथ कटने वाला होगा तो हाथ नहीं कट के केवल अंगुली कट के रह जाएगी, तो असर कम हो सकता है। केवल भगवत भक्ति और आध्यात्मिक काम ही ऐसी चीज है जिससे आप अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हो। प्रारब्ध को बदल सकते हो इन द सेंस उसके इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। क्योंकि प्रारब्ध तो चेंज नहीं हो सकता। आप अच्छे कर्म फिर नया बना सकते हैं। कम, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है, कम हो सकती है। ये तो मैंने खुद महसूस किया है। तो ये जो अभी कलयुग का फेज है जो कि अभी मतलब खत्म होने वाला है और सतयुग की तरफ, तो इसमें ये है कि मीट मछली छोड़ दो, पूजा पाठ करो, भगवान का नाम जप करो। उसके बाद नाम जप एक और चीज मैं कहना चाहूंगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं सुबह टाइम से नहीं उठ पाता या मैं जॉब की वजह से मैं पूजा नहीं कर पाता, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मन ही मन जो भगवान को आप मानते हो या अगर आपने गुरु बनाया, हाँ गुरु पे मैं बोलना चाहूँ, हर इंसान को एक गुरु बनाना चाहिए, एक अच्छे आध्यात्मिक आदमी को अपना गुरु बनाना चाहिए, है ना। आप ये मानते हैं कि एक अच्छे गुरु भी किस्मत से मिलते हैं? हाँ, ये बिल्कुल
इस पे मैं थोड़ा और बढ़ने से पहले बता दूंगा कि जो इंसान को समय नहीं मिलता है वो भी मन से भगवान का नाम लेते रहे, उससे भी बहुत पुण्य होता है। ठीक है। अब मैं आपकी गुरु वाली बात पे आऊंगा कि गुरु, तो गुरु का बहुत बड़ा योगदान है इंसान के लाइफ को चेंज करने में। और हाँ, ये जो गुरु है वो भी प्रारब्ध से मिलते हैं, पता है? क्योंकि प्रारब्ध जो है वो हमारा बहुत शक्तिशाली है। हमने पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए हैं और जिनके फल हम नहीं भोग पाए और वो फल हमारे साथ आ गए इस जन्म में, जो होता है ना कि कर्ज, हाँ, वो तो आता वही प्रारब्ध बनते हैं। तो कौन गुरु बनेंगे ये भी प्रारब्ध है, कौन पत्नी बनेगा या बनेगी ये भी प्रारब्ध है, आपके पुत्र या पुत्री कौन होंगे ये भी प्रारब्ध है, आपके माता पिता कौन होंगे ये भी प्रारब्ध है, आपकी जन्म कब कैसे और कहां होगी, किस घर में होगी ये भी प्रारब्ध है, आपकी मृत्यु कब कहां कैसे होगी ये भी प्रारब्ध है, आपके भाई बहन कौन होंगे ये भी प्रारब्ध है। तो ये जितने बड़ी बड़ी घटनाएं हैं आपके जीवन में ये सब प्रारब्ध है। तो गुरु का होना बहुत जरूरी, तो गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से बहुत सारी ऐसी चीजें सरल हो जाती हैं जो शायद नॉर्मली ना हो पाए। बिल्कुल। तो इंसान को अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, मीट मछली छोड़ देना चाहिए, बेईमानी छोड़ देना चाहिए, 2 नंबर के पैसे कमाने छोड़ देने चाहिए, 3 तरह के पाप नहीं करना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, किसी तरह का पाप नहीं करना चाहिए। हाँ, अपना कमाओ खाओ, बिल्कुल, किसी के ऊपर नजर मत रखो। बिल्कुल। हाँ, इससे ज्यादा एक और चीज मैं ऐड करूंगा, अगर हो सके तो अपनी यथाशक्ति जितनी हो सके दूसरों की मदद करें। अब मैंने ये यथाशक्ति वर्ड क्यों जोड़ा? तो यथाशक्ति का मतलब, अगर कोई इंसान 100 रुपए कमा रहा है और किसी की 2 रुपए की मदद कर रहा है, तो वो किसी 1 करोड़ कमाने वाले के ज्यादा ऊपर है जो 100 रुपए की भी मदद नहीं कर रहा है। तो यथाशक्ति अगर आप 1 रुपये ही मदद कर सकते हैं, 2 रुपये, और अगर पैसे से नहीं कर सकते हैं तो श्रमदान कर दीजिए, किसी को कुछ मदद कर दीजिए। कोई बूढ़ा आदमी है ऐसा जिसको कुछ उठाने में दिक्कत हो, उठा दीजिए, हेल्प कर दीजिए, किसी को कहीं पहुंचा दीजिए। कोई लिफ्ट मांग रहा है, कोई अच्छा आदमी है उसको दिक्कत हो रही है, लिफ्ट दे दीजिए। या अगर मान लीजिए कहीं पे आप किसी को मन से बोली से 2 बातें कह के उसको सांत्वना दे रहे हैं, उसका मन का भार हल्का कर रहे हैं, ये भी एक तरह का दान है। तो आप दान शुरू कीजिए, दान से पूर्व जन्म के पाप भी कम होते हैं, दान से भी कम होते हैं। जैसे गीता पाठ से होते हैं वैसे दान से भी कम होते हैं। तो जिसके जो भी धर्म है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकी धर्म के लोग भी गीता पाठ ही करें, जिनके जो भी धर्म है वो अपने अपने धर्म के ग्रंथों का पाठ करें और अपने अपने ईश्वर को याद करें। और हाँ, इसमें ईश्वर को याद करने में एक और चीज कनेक्ट करना चाहूंगा मैं, अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें, हमेशा धन्यवाद करें। आपने एक चीज सुनी होगी, मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बहुत होता है। आपको जब कभी भी समय मिले, रात में सोने के टाइम, सुबह उठने के बाद, आप अपने भगवान को हाथ जोड़ें और ये बोलें कि हे ईश्वर, हे भगवान, जो भी हैं, हे अल्लाह, हे गॉड, आपने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी, आपने हमें इतना खुश रखा, इसके लिए हम अब क्या आभारी। जरूरी नहीं है कि अगर नहीं भी बोल सकते तो खुश रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि जो भी टाइम है वो बीतेगा ही, चला ही जाएगा वो। हाँ, बिल्कुल। अब ऐसे फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना चाहिए कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दुखी हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो किसी भी चीज का तो कभी भी इंसान को ऐसे बेकार में, फालतू में टेंशन नहीं लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, मैं भी यही मानती हूँ कि जो होना होगा वो होके रहेगा, लेकिन बस भगवान का नाम लेना चाहिए, इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आप हमेशा ईमानदारी से अपना काम 100% कर रहे हैं, ईमानदारी से आप पैसा कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो वही बहुत बड़ी बात है। इससे मैं अच्छे कर्म से एक चीज और मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। आपके चैनल पे मैं पहली बार इन चीजों का जिक्र कर रहा हूँ। क्या आपको पता है, बहुत लोगों को कर्म के बारे में भी बहुत अच्छे से वो नहीं रहता कि यार कर्म तो है, जैसे भगवान ने गीता में कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूमो विप्रात्मना, ऐसा करके एक है, मैं श्लोक थोड़ा सा लास्ट में भूल रहा हूँ। तो कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में। तो लोग कहेंगे कि क्या कर्म तो सब करते हैं, सुबह उठे, कॉलेज गए, स्कूल गए, काम पे गए, ड्यूटी पे गए, तो ये सब कर्म है क्या? नहीं, ये तो दिनचर्या है ना, ये दिनचर्या है। हाँ। तो इसको मैं थोड़ा और बेसिक लेवल पे लाता हूँ। ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये सारी क्रियाएं हैं। क्रिया
और कर्म में फर्क है। हम्म हमने उठा, सुबह उठा हम्म और मुंह धोया, ब्रश किया, ये क्रिया है। हम्म हम खाना खाएं, रोज खाते हैं, हम्म ये भी एक क्रिया है। हम्म हम स्कूल गए, कॉलेज गए, ऑफिस गए, ड्यूटी गए, सब क्रियाएं कर रहे हैं। हाँ तो फिर कर्म क्या है? कोई भी क्रिया जब धर्म युक्त हो जाए हम्म तो क्रिया से कर्म बन जाता है। हम्म जैसे आपने सुना होगा हम्म कि हम जब कहीं से कोई पानी लेते हैं, पानी, वाटर, तो पानी जो है भगवान को अर्पण करने के समय जल बन जाता है, हम्म और जब भगवान का अर्पण हो जाता है और जब हम उसे ग्रहण करते हैं, चरणामृत, चरणामृत, हाँ चरणामृत ग्रहण किया, हम्म तो वही पानी कैसे जल और फिर चरणामृत बन गया? मानने पे, क्योंकि वो भगवान को अर्पित हुआ, हाँ धर्म जुड़ा, फिर भगवान को अर्पित होने के उनसे में प्राप्त हुआ, वो फिर चरणामृत बन गया। तो जब कोई क्रिया धर्म से युक्त हो जाए तो वही कर्म बन जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब धर्म युक्त क्रियाएं करो। और धर्म क्या है ये समझना जरूरी। धर्म युक्त क्रिया करें, बहुत अच्छा। धर्म क्या है? धर्म इंसान के जगह, इंसान के रोल के हिसाब से चेंज हो जाती है। धर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है। ये संप्रदाय हैं, संप्रदाय विशेष हैं। धर्म है जैसे किसी इंसान का, अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं कहीं पुत्र हूं, मेरा पुत्र का धर्म है। मैं कहीं पिता हूं, मेरा पिता का धर्म है। मैं कहीं भाई हूं, मेरा भाई का धर्म है। मैं कहीं पति हूं, मेरा पति धर्म है। मैं कहीं एक प्रोफेसर हूं, शिक्षक हूं, मैं शिक्षक धर्म है ना। और सबसे बड़ा धर्म, इन धर्मों में सबसे बड़ा धर्म, मैं एक मानव हूं, मेरा एक मानव धर्म भी है। मानवता, मानवता। तो आप जिस रोल में जब भी हैं, उस रोल का सबसे बड़ा तो मानवता ही है। सबसे बड़ा मानवता है। अगर इंसान मानवता अच्छे से निभाए तो सारा रोल अच्छे से निभा रहा है वो। और मानवता, मानव धर्म यही कहता है कि आप हर एक इंसान को भगवान का अंश मानो। क्योंकि बोला ही गया है कि हर एक जगह भगवान है। और इंसान ही नहीं, इंसान के साथ साथ जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब में भगवान का अंश। हाँ बिल्कुल, है ना। नरसिम्हा अवतार, नरसिम्हा अवतार हुआ था खंबे से हो गए थे भगवान। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मानव धर्म यही है कि हर एक इंसान, जीव जंतु, सब में, पेड़ पौधे, सब में आप भगवान का अंश मानो और उस तरीके से उनसे बिहेव करो। तो आप मानव धर्म निभा रहे हो। और उसके बाद और स्पेसिफिक करना है तो जहां शिक्षक हो, शिक्षक का धर्म, पुत्र हो, पुत्र का धर्म, पिता हो, पिता का धर्म, है ना। तो ये सब भी निभाओ। मन में कोई कुटिलता, किसी तरह का भेदभाव, कोई ऐसी ऊंच नीच, लोभ, मोह, काम, क्रोध, इन सब चीजों को हटा के शुद्ध हृदय से अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, तो वही क्रिया धर्मयुक्त हो जाती है और वही क्रिया कर्म बन जाती है। लोगों को अक्सर कहते हुए आपने सुना होगा, क्रिया कर्म। क्रिया और कर्म साथ में बोलते हैं दोनों। थोड़ा इंटर रिलेटेड है, मिला जुला ही है, बट हाँ समझने की थोड़ी सी है। लोग ऐसे ही यूज कर देते हैं कि ये कर्म, वो कर्म। बट अच्छा, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ इन सब बातों में कि जैसे कि आपने अभी भविष्य मल्लिका की बात की थी, तो उसमें जो भी है आध्यात्मिक हो जाओ, मीट मछली मत खाओ, अच्छे कर्म करो। तो मतलब इन सब चीजों में जो है, जो 2 नंबर का जो कमाई करते हैं, तो उनका मतलब कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर जिसे आप शायद ब्लैक मनी की बात कर रहे हो। हाँ, ब्लैक मनी। हाँ, तो ब्लैक मनी जो एक ऐसी चीज है, जैसे मैं प्रेमानंद महाराज जी की एक वीडियो देखी थी, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन किया, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी से कोई क्वेश्चन किया था, तो मैं वो बोले थे कि देखो, अगर अपना कमाई का अगर तुम्हारे पास नमक रोटी भी हो, वो खा के सो जाओ, लेकिन 2 नंबर का कमाया हुआ खोआ मलिदा भी मत खाओ, नहीं तो उसका पाप आ जाएगा। बिल्कुल, आजकल के डेट में तो प्रेमानंद जी महाराज एक साक्षात भगवान स्वरूप संत हमें मिले हुए हैं। उन्होंने जो चीजें इतनी अच्छे से समझाई हैं, बहुत लोग आई थिंक उस तरीके से नहीं समझा पाते हैं। नहीं, मैं तो उनको देख के बहुत कुछ सीखी और मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं उनको देख के। मैं स्वयं उनको फॉलो करता हूँ और उनकी बातों को अक्षरशः पालन भी करने की कोशिश करता हूँ। तो ब्लैक मनी पे मेरा जो कहना है, नहीं अभी कलयुग है ना, तो कलयुग में तो उनपे भी असर आएगा। आएगा।
क्योंकि जो मीट मछली खाते हैं उन पे भी असर आएगा, जो झूठ बोल रहे हैं, जो किसी की शिकायत कर रहे हैं पीठ पीछे, उसमें भी खुश हो रहे हैं वो, तो उन पे भी असर आएगा। बिल्कुल। जो 2 नंबर की कमाई कर रहे हैं उन पे भी असर आएगा। तो क्या कहना है कि मतलब इन सब चीजों में तो एक वो भी है। तो मेरे हिसाब से तो 2 नंबर का कमाई करना ही नहीं चाहिए, है ना? अगर पॉसिबल हो तो। और मेरे कहने का मतलब पॉसिबल क्या, 2 नंबर की कमाई तो इंसान कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के लिए ही करता है ना? और कहीं-कहीं चीज़ें ऑटोमेटिक चलती हैं, कि वो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। तो फिर भी इंसान को जहाँ तक हो सके खुद तो बचना ही चाहिए। क्योंकि कभी भी जो इस तरह की धन है, वो आपका उपकार नहीं करेगी। सडनली आपको ऐसा लगेगा थोड़े समय के लिए कि आपका बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। बट फिर ऐसा अंधकार आएगा कि वो पैसा कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। तो जितना हो सके इस सब चीजों से बचना चाहिए। इंसान को हर एक चीजों से बचना चाहिए, चाहे वो मीट मछली हो, चाहे झूठ बोलना हो, किसी की शिकायत करनी हो, और चाहे 2 नंबर की कमाई हो, इन सब चीजों से बचना चाहिए। और अभी है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, और मतलब कि बस त्रिकाल संध्या करना चाहिए, तभी आप जो है जो किए वो किए, चलो ठीक है, पीछे छोड़ दो, छूट कर दिया। हाँ। इसमें एक और चीज है कि मैं राहु पे भी थोड़ा बात करना चाहूंगा। आपने 2026 की बात की ना, 2026 में राहु का भी विशेष ये है प्रभाव रहेगा। अभी तो चल ही रहा है राहु का प्रभाव बहुत। राहु क्या करता है, दिमाग को कंट्रोल करता है और लोगों को भ्रमित करता है। लोगों को जो बुरे कर्म करते हैं उनको पहले ये यकीन दिलाता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ। राहु का ये काम है? हाँ, वो पूरा ऊपर तक ले जाएगा। वो गुब्बारे में जैसे हवा भरती है ना, हवा भर देगा, आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, फिर आप अच्छे हो, आप सही हो, आप सही जा रहे हो। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस दिलाएगा, आप ही अच्छे हो। फिर आपको घमंड दिलाएगा, आपसे अच्छा कोई नहीं है। और फिर ऐसे गुब्बारे में स्विच बो देगा, आपको सीधे धराम से जमीन पे ले आएगा। अच्छा। आपको लगेगा मैं क्या हूं, मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया मेरे से, ऐसी स्थिति कर देता है। तो बचना चाहिए गलत। लेकिन ये तो बृहस्पति का साल है ना। राहु का जो, मैं सारे ग्रह अपनी अपनी स्थितियों में है ना, राहु जिस कंडीशन में भी है, मैं उसके राहु के हिसाब से प्रभाव बोल रहा हूँ। राहु का जो प्रभाव आ रहा है, राहु के ये सब प्रभाव भी आएंगे। अच्छा, ऐसा होता है जी। ठीक है, तो फिर अब अगले पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पे, क्योंकि आपको अच्छा खासा जानकारी है जी। तो मैं कोशिश करूंगी कि फिर आगे फिर हम लोग इस पे बात कंटिन्यू करें। बिल्कुल। आने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।